हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है एंड आई एम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। इंडिया में मैंने बचपन से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पढ़ी हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी उनको पढ़ा होगा, मे बी नर्सरी में, मे बी केजी में, मे बी थर्ड में, मे बी फोर्थ में, जिन स्टोरी का हमारे ऊपर बड़ा ही डीप इम्पैक्ट है और हमारे मॉरल, हमारे सेंसेस, कॉमन सेंसेस और लाइफ के फंडामेंटल को बिल्ड करने में उनका कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा रोल रहा है। अब कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव या कितना सही या कितना गलत, वो एक डिफरेंट इश्यू है। सो मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें ऐसे बहुत सारी स्टोरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे और शायद उनका सही मैसेज मेरे नजरिए से मैं देने की कोशिश करूंगा। ऐसी ही एक बहुत ही फेमस स्टोरी है इंडिया में, जो मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली मैंने कब पढ़ा था, मे बी फर्स्ट और सेकेंड, एंड इतना जरूर है कि हिंदुस्तान में हर स्टूडेंट ने, हर बच्चे ने वो स्टोरी पढ़ी है, एंड आई एम श्योर इवन टुडे टू। और ये स्टोरी है कछुए खरगोश की थ्योरी स्टोरी स्पेशली। और इस स्टोरी में कछुआ एक खरगोश के पास आता है ग्राउंड में और उसको चैलेंज देता है कि मैं तुमको रेस लगाने के लिए चैलेंज देता हूं और मैं ये रेस जीत कर दिखाऊंगा। पहले तो मुझको ये कभी समझ नहीं आया कि हाउ कम दिस कछुआ वाज सो कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंट कहता था ये कछुआ कि इसने खरगोश को चैलेंज दिया और उसको मालूम था कि मैं जीत जाऊंगा। बट आई डोंट नो, राइटर की कृपा हो तो बहुत कुछ हो सकता है। एनीवे, खरगोश पहले हंसा उस पे, बोला क्या यार, क्या मजाक किया, मेरे को ही मिला है तुमको चैलेंज देने के लिए, किसी और नॉर्मल को दे सकते थे, जानवर को तुम, मेरे को ही मिला है। बोले नहीं नहीं, हम तुमको हरा के दिखाएंगे। चलो भाई ठीक है, हरा के दिखाओ। दोनों का रेडी, 1 2 3 स्टार्ट हुआ, रेस शुरू हो गया। ऑब्वियसली किसका पिकअप अच्छा होगा रेस में? खरगोश का। आप और मैं सब जानते हैं। ऑब्वियसली कौन आगे दौड़ रहा होगा? ऑब्वियसली खरगोश। और यही चल रहा था इस स्टोरी में भी। खरगोश आगे था, कछुआ पीछे था, खरगोश आगे था, कछुआ और पीछे था, खरगोश और ज्यादा आगे था, कछुआ और थोड़ा ज्यादा ही कुछ पीछे था। बट अचानक क्या हुआ, राइटर का मूड चेंज हो गया और उसने डिसाइड किया कि इस खरगोश को अब सुनाना है। और उसने खरगोश को बोला बेटा सो जा। तब खरगोश को नींद आ जाती है स्टोरी में। हमें जब बचपन में हमने ये स्टोरी पढ़ा था तो हमें इसके राइटर का मूड तो मालूम नहीं था, लेकिन जब हमने स्टोरी पढ़ा तो उस स्टोरी में तो सिंपल आया कि खरगोश आगे था, कछुआ पीछे था, खरगोश आगे था, कछुआ पीछे था। अब खरगोश को नींद आ गया अचानक से, तो खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा और उसने क्या देखा, कछुआ बहुत पीछे है। तो उसने बोला जब तक कछुआ मुझे क्रॉस करेगा यार, बहुत टाइम बीत जाएगा, मैं थोड़ा सा नैप मार लेता हूं, थोड़ा सा झपकी मार लेता हूं, थोड़ा सा नींद मार लेता हूं। ओके, और खरगोश सो गया। जब सो गया तो सो गया, उसकी नींद लंबी वाली नींद लग गई। कछुआ लेकिन लगातार चलता रहा। वो खरगोश को देख के कंफ्यूज नहीं हुआ कि वो सो गया है तो मैं भी सो जाऊं, लेकिन वो चलता रहा, वो चलता रहा, वो चलता रहा, चलता रहा। खरगोश के बराबर से निकला, खरगोश को स्माइल देके उसने देखा और फिर खरगोश को क्रॉस करके आगे निकल गया। एंड फाइनली क्या हुआ, फिनिश लाइन को क्रॉस कर गया। इसके बाद अचानक खरगोश की नींद खुलती है। ऑब्वियसली खरगोश देखता है कछुआ कहां है, कछुआ पीछे नहीं था। देखा तो कछुआ तो रेस जीत चुका है, रिबन तोड़ के निकल चुका है। अब क्या होगा? अब तो स्टोरी लिखी गई, अब तो इतिहास बन चुका है। अब तो हजारों लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी का भविष्य इस स्टोरी में कैद किया जा चुका है, बिकॉज राइटर की कृपा है। नाउ दिस इज अ स्टोरी। और इस स्टोरी को सुन के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बन गया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यानी कि आप स्लो चलो, स्टडी रहो, कंसिस्टेंट रहो, आप जीत जाओगे। अभी मैं इसको बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज नहीं कर रहा हूं, इसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली नहीं बोल रहा हूं आपको, बट मुझे नहीं मालूम इस थ्योरी से कितने सक्सेसफुल हुए हैं। बट इस स्टोरी ने एक ऐसा बड़ा तबका, एक इतना बड़ा मिडिल क्लास पैदा किया है, और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े मिडिल क्लास के होने और रहने में इस स्टोरी का बहुत बड़ा हाथ है बॉस। इतना बड़ा मिडिल क्लास उन्होंने हिंदुस्तान में पैदा किया है इस स्टोरी ने, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बिकॉज इस स्टोरी ने कुछ मॉरल्स, कुछ ग्राउंड्स ऐसे सेट कर दिए कि अगर आप स्लो हो, स्टडी रहो, आप रेस जीत जाओगे। स्लो रहो, स्टडी रहो, लास्ट में होप दे दी, आप रेस जीत जाओगे, क्योंकि वो कछुआ जीत गया था उस स्टोरी में। थोड़ा एनालाइज करते हैं बॉस, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और वो जमाना नहीं रहा है कि किसी ने 100 साल पहले स्टोरी लिख दी है, पता नहीं किस मूड में स्टोरी लिखी है, और उस स्टोरी से लिए गए मॉरल्स पे हम लोग अपने लाइफ को फोकस कर दें। लेट्स एनालाइज द थ्योरी।
लेट्स ट्राई टू एनालाइज द स्टोरी. थिंक अबाउट इट. थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में. और जब भी मैं इसके बारे में सोचने लगता हूं तो बड़ा मजा आता है मुझे सोचने में कि क्या 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 स्टोरी है. यू नो, सोच के देखिए, क्या ये सच हो सकता है? इज इट ट्रू? क्या ये पॉसिबल है कि खरगोश रेस में आगे रहा हो और फिर जाके सो गया हो? इज इट पॉसिबल? मेरे को तो नहीं लगता. क्या खरगोश स्टूपिड है? अगर सच में सोया था तो स्टूपिड ही है. यू नो, क्योंकि अगर आप जीत रहे हो और फिनिश लाइन को फिनिश किए बिना आप सो गए हो, यू आर स्टूपिड. तो खरगोश वाज स्टूपिड एक्चुअली एज पर मी, एंड कछुआ वाज सो स्मार्ट. अगर ऐसा सच में हुआ था तो ऑफ कोर्स आई ब्लेस कछुआ बिकॉज ही वाज स्मार्ट. उसने खरगोश की को कंप्लीटली फॉलो नहीं किया, वो सोया नहीं और वो लगातार चलता रहा, दौड़ता रहा, जो भी उसका स्पीड था. क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? और सबसे अमेजिंग चीज क्या है, और इसमें सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि ग्राउंड पर दौड़ना, रेस लगाना कछुए के लिए नॉर्मल बैटल ग्राउंड नहीं है. यू नो व्हाई? बिकॉज उसने अगर खरगोश को पानी में तैरने के लिए, समुद्र में रेस लगाने के लिए, तालाब में, नदी में रेस लगाने के लिए बोला होता तो इट कुड बी अ डिफरेंट स्टोरी. बट दैट्स ओके. क्या कर सकते हैं, जो लिखा गया सो लिखा गया. सो व्हाट राइटर वांट टू से विद दैट? राइटर बोलना क्या चाहता है? इज स्पीड बैड? क्या स्पीड बुरी है? इज स्लो इज बेटर? क्या स्लो चलना बहुत बढ़िया चीज है? तो आंसर मेरी तरफ से, इफ यू आस्क मी, आंसर इज बिग नो. नो 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 नो, सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल. सो टू अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर कि एक्चुअली में हुआ क्या, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा हमको इस खरगोश और यू नो कछुए की स्टोरी को हम लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा. और उसके लिए सबसे पहले थोड़ा खरगोश को एनालाइज करते हैं. एंड आई हैव सम पॉइंट्स फॉर दैट. आई वांट टू आस्क एवरीवन, यू नो, खरगोश का मतलब हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो राइटर ने रिप्रेजेंट किया है, खरगोश का मतलब है फास्ट. फास्ट मतलब स्पीड. स्पीड मतलब जिसका पिकअप भी अच्छा होगा, जो फास्ट क्रॉस भी करेगा, दौड़ेगा, उसका दिमाग भी रेस में तेज चलेगा, एंड ऑल दैट. एंड वी नो द नॉर्मल खरगोश, यू नो, हम लोग रेस नहीं लगा सकते उससे, फॉरगेट अबाउट द कछुआ, यू नो. बट इस स्टोरी में मेरे ख्याल से जो वो मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो छुप गई है, या खरगोश क्यों हार गया है, मैं मेरा कारण आपको बताता हूं. See, if you are smart, if you are intelligent, it does not matter that you will win. Okay? और यही इस स्टोरी में खरगोश के साथ हुआ. I say the खरगोश was stupid, और उसका रीजन यह खरगोश stupid था. ये मैं इसलिए बोलता हूं, उसका रीजन है क्योंकि शायद उसने वो 3 पावर्स नहीं जानता था, या उसको किसने सिखाया नहीं, या उसके साथ नेचर में नहीं था. लेकिन ये स्टोरी वाले खरगोश का, ओरिजिनल स्टोरी खरगोश के साथ ऐसा नहीं होता है दोस्त. नंबर 1 इज व्हाट? Number 1 is the power of consistency. Power of consistency. What is the power of consistency? आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप अपने कामों में कंसिस्टेंट नहीं हो, लगातार नहीं हो, और अगर आप रोज लेन्स अपनी चेंज करते हो, अगर आप डिसीजन अपने रोज चेंज करते हो, यू नो, सो आपको सफलता नहीं मिलने वाली. बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो स्टार्ट बड़े विजन के साथ करते हैं. बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो बड़े बड़े गोल लेते हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स लेते हैं. जिस टाइम वो किसी नए प्रोजेक्ट, नए काम को, नए होमवर्क को, या किसी भी चीज को वो ले रहे होते हैं, सो उनका जोश कुछ अलग होता है. बट आफ्टर 1 डे और 2 डे और 3 डे और 3 months और मे बी आफ्टर 1 year डाउन द लाइन, थोड़े सी चैलेंज को देखकर उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो डाइल्यूट हो जाती है, या उनका अट्रैक्शन डाइवर्ट करना समाज में बड़ा आसान होता है. वो चलते ए के लिए है और बी जगह वो बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो जाते हैं. ओके, सो दे डोंट नो द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी. तो पिकअप लेना जरूरी है, लेकिन कंसिस्टेंट वे में उसको मैनेज करके रखना, उसको स्टेबलाइज करके रखना भी बहुत जरूरी है. आई थिंक खरगोश को किसी ने नहीं सिखाया था, एटलीस्ट इन दिस स्टोरी. नंबर 2 इज पावर ऑफ फिनिश फर्स्ट. क्या बोला मैंने? पावर ऑफ फिनिश फर्स्ट थ्योरी. यू नो, फिनिश फर्स्ट, एंजॉय लेटर. वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, बट पार्टी हार्डर फर्स्ट यू वर्क हार्ड. ओके, सो खरगोश ये नहीं जानता था कि पिकअप उसका बहुत अच्छा है, वो दौड़ेगा बहुत अच्छा, उसको दौड़ में बीच में मुड़ के कछुए को देखने की जरूरत नहीं है. उसको लगातार दौड़ना है और उसको फिनिश लाइन को क्रॉस करना है. आम जिंदगी में भी यही चाहिए. आम जिंदगी में भी अगर आपने रेस लगानी, दौड़ लगानी शुरू कर दी है, तो बीच में मुड़ के देखने और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन. कीप ग्रोइंग, कीप रनिंग.
अपने गोल की तरफ, अपने विजन की तरफ, अपने सपने की तरफ आपको लगातार चलना होगा। लेकिन खरगोश को शायद ये किसी ने नहीं सिखाया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बिगेस्ट थ्योरी बाय चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने दिया है द पावर ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इफ यू आर ए चैंपियन टुडे, कोई गारंटी नहीं है कि आप चैंपियन कर रहोगे, बशर्ते आप अपनी चैंपियनशिप के उन सारे कारणों को जिंदा नहीं रखते जिनके कारण आप चैंपियन बने हो, और बशर्ते आप चैंपियनशिप के उन सारे कारणों को ग्रो नहीं करते। अगर खरगोश सिर्फ इस कंफ्यूजन में रह जाएगा कि यार मैं तो सिर्फ खरगोश हूं, यार मैं तो खरगोश हूं, ये तो कछुआ है, ये मेरे से कैसे जीत सकता है, लेकिन ये ईगो उसको हरा सकती है, ये ईगो उसको हरा सकती है। So if you are a खरगोश, you have to behave like खरगोश. If you are a खरगोश and behaving like कछुआ, कुछ नहीं होने वाला है। And if you are a कछुआ but behaving like खरगोश, of course you are going to win. So खरगोश और कछुए की कहानी में, खरगोश के एनालिसिस में मुझको लगता है ये तीन चीजों की बहुत कमी थी जो खरगोश नहीं जानता था, लेकिन खरगोश को अननेसेसरी विक्टिम बना दिया गया। असल जिंदगी में खरगोश ऐसे नहीं होते। Let me tell you. Again, now let's analyze the कछुआ। कछुआ मीन्स स्लो, रिप्रेजेंट जो कहानी में किया गया, कछुआ मीन्स स्लो, विच इज अ डिसएडवांटेज बेसिकली फॉर रेस एटलीस्ट। और स्पेशली कछुए के लिए ग्राउंड पे दौड़ना उसका बैटल फील्ड भी नहीं है, क्योंकि अगेन जैसा मैंने पहले भी बोला कि उसको समुद्र में रेस लगाने के लिए चैलेंज नहीं दिया उसने खरगोश को, ग्राउंड पे दिया। सो इट वॉज अ बैटल फील्ड फॉर बेसिकली फॉर खरगोश, तो खरगोश को ही जीतना था, ही इज मेड फॉर दैट, बट ऐसा नहीं हुआ। खरगोश की स्लो स्पीड को भी राइटर ने एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया, उसके ऊपर आइसिंग कर दिया कंसिस्टेंसी का, और बोला स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि स्लो रहो, स्टडी रहो, कंसिस्टेंट रहो, विंस द रेस। कछुआ स्लो चल रहा था लेकिन विन कर गया रेस को, क्योंकि वो लगातार चलता रहा। तो इस कहानी के एनालिसिस में कछुआ दिखाया जरूर गया है, बट स्लो बताया गया है उसको, ठीक है। स्टडी मतलब कंसिस्टेंट है वो, और कंसिस्टेंसी से जीत गया। सो राइटर वांट टू कवर स्लो वर्ड विद अ कंसिस्टेंसी। नाउ लेट मी टेल यू, इफ यू आर स्लो एंड स्टडी, गॉड ब्लेस यू टू विन। आज 21st सेंचुरी में, इट्स अ डिजिटल एज, अगर आप स्लो चलेंगे, नो मैटर हाउ स्टडी यू आर, I think your goal is going to be very, very tough. In today's time, let's replace those words, because slow is a kind of a slow poison. You can't be slow. Can you change the word slow with fast? Can you change this word? क्या ये बहुत tough है? No, it's not tough. Can we change the word slow with fast? And इस theory में एक नई theory बनकर निकल कर आ सकते हैं, which is fast and steady wins the race. So my message with this story is if you are fast, if you can be fast and you can be steady, लगातार आप रह सकते हो, consistent रह सकते हो, then definitely in today's age you are going to be a winner. You are going to be a champion in your own areas. So that's what my message is. So forget about this old theory, जिसने बहुत सारे मिडिल क्लास, बहुत सारे लूजर काइंड ऑफ यूथ पैदा किए हैं, जो सोचते हैं ओके वी आर कछुआ भी तो जीत गया था, एक दिन हम भी जीत जाएंगे। बिलीव मी, लाइफ इज शॉर्ट। भगवान ने 200 साल का लाइफ देके नहीं भेजा है, उसने टाइम शॉर्ट दिया है। टाइम लिमिटेड है। आपको फास्ट होना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आई लव द वर्ड कंसिस्टेंट, आई लव द वर्ड स्टडी इन द होल स्टोरी, आई लव द वर्ड फास्ट इन द होल स्टोरी। सो लेट्स क्लब बोथ एंड remember this, fast and steady wins the race. Okay, so my final message to all of you is that be fast, be steady, become the master of consistency in your life. Whatever you do, become the master. मास्टर बनना है, मास्टरी कर लेना है इस शब्द के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर। बिकम द मास्टर ऑफ फिनिश फर्स्ट। जो भी लाइफ में शुरू कर रहे हैं उसको फिनिश करने में भी मास्टरी करना है। It's not fast and furious, but it's fast and consistent. But it is fast and finish first. Fast and finish first. And master the theory of survival of the fittest. Believe in you.
बट डेवलप द रीजन टू बिलीव इन यू टू। बिकॉज कई बार क्या होता है, जस्ट बिलीव इन मी, आई बिलीव इन मी, आई बिलीव इन मी, आई बिलीव इन मी, बट अपने अंदर ऐसा कुछ डेवलप नहीं हम लोग करते हैं जो स्ट्रॉन्ग रीजन बने हमारे अपने अंदर बिलीव करने के लिए। यू नो, मैंने अपने लाइफ में बहुत सक्सेस ली है और कंटिन्यू सक्सेसफुल हो रहा हूं, बट लेट मी टेल यू, आई प्रैक्टिस दीज थ्री पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ फिनिश फर्स्ट एंड पावर ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। सो आई विश यू गुड लक एंड दिस मैसेज इज फॉर ऑल इंडिया यूथ, ताकि हम इस स्टोरी के 21st सेंचुरी के रूपांतरण को समझ सकें और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कर सकें।